गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साइंस क्लासेस के डीएल में आपका स्वागत है। हम लास्ट पार्ट के अंदर पढ़ रहे थे एंथर की स्ट्रक्चर, मतलब स्टेमेन के बारे में पढ़ रहे थे, और स्टेमेन के बारे में अब अपन आज पढ़ रहे हैं टीएस ऑफ एंथर। एंथर के टीएस के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंथर जो होता है वो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इस एंथर का जब अपन टीएस काटते हैं तो इस टीएस के अंदर हमें 4 प्रकार की लेयर दिखाई देती है। इनके बाहर आउटसाइड से इनर साइड की ओर 4 लेयर होती है, और ये 4 लेयर सबसे बाहर की ओर पाई जाती है। 1 नंबर पे आ जाती है एपिडर्मिस कहलाती है, और दूसरे नंबर पे आ जाती है एपिडर्मिस के अंदर होगी एंडोथीसियम, तीसरे नंबर पे मिडल लेयर होती है, चौथे नंबर पे टेपिटम आ जाती है। इस प्रकार इस एंथर में बाहर से अंदर की ओर 4 लेयर पाई जाती है, और ये चारों लेयर एंथर के मैच्योर होने के साथ ये डेवलप होती हैं। और जैसे ही चारों लेयर डेवलप हो जाती हैं, इसमें माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, तब अपन एंथर को पोलन सेक के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए एपिडर्मिस होती है ना, एपिडर्मिस का क्या मतलब होता है, तो याद रखना कि जब एंथरे बड शेप में होता है या जब फ्लावर स्टार्ट होता है, फ्लावर बनना शुरू होता है, तो इसे स्टेम के टिप पार्ट के ऊपर जैसे फ्लावर बनता है तो उस फ्लावर के अंदर जो एंथर पार्ट होगा वो एक ही प्रारंभ में छोटी बड शेप स्ट्रक्चर के रूप में होती है। और इस समय इसके चारों तरफ ये जो लेयर होती है वो जो सिंगल लेयर के रूप में होती है, सिंगल लेयर। और ये सिंगल लेयर जो होती है वो चारों तरफ से एंथर को कवर करती है और ये इसको प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद में अन्य जो सेकंड जो लेयर होती है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस से की सेल्स के द्वारा ही प्रोड्यूस होती हैं। मतलब इस एपिडर्मिस की सेल्स के द्वारा एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम और इसके साथ साथ माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो सभी इस एपिडर्मिस लेयर के सेल्स के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं। एंडोथीसियम एपिडर्मिस के अंडर पार्ट होता है, यानी अंडर ऑफ द एपिडर्मिस। द एंडोथीसियम और एंडोथीसियम भी एक सिंगल लेयर के रूप में पाई जाती है, सिंगल लेयर। और एंडोथीसियम की जो सेल्स होती हैं वो सेल्स किससे बनी होती है, अल्फा सेलुलोज। किससे बनी होती हैं, अल्फा सेलुलोज से ये मिलकर के बनी होती हैं। और ये सेल्स से अपने लंबाई के अंदर ज्यादा होती है, इनकी लंबाई ज्यादा होती है, मतलब कोलुमनर सेल्स के जैसी होती है। और ये कोलुमनर सेल्स की जैसी होती हैं। इनके साथ ही इनमें जो अल्फा सेलुलोज होता है वो जैसे वाटर लॉस करता है, मतलब एंथर के मैच्योर होने के समय जब वाटर लॉस हो जाता है तो ये सेल्स जो होती हैं इनमें अल्फा सेलुलोज की वजह से यहाँ पर कुछ स्ट्रिप्स बन जाती हैं, और स्ट्रिप्स बन जाने के कारण यहाँ से इनका स्प्लिट हो जाता है, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाती हैं। एंडोथीसियम का मेन फंक्शन भी यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना होता है। उसके साथ फिर तीसरे लेयर के रूप में आ जाती है मिडल लेयर। और ये जो मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर जो होती है वो एंडोथीसियम के अंडर होती है, मतलब अंडर की ओर पाई जाती है। और इसकी लेयर जो होती है 1 से 3 लेयर पाई जाती है, 1 से 3 सेल्स लेयर होती हैं। और इनकी सेल्स की जो लेयर होती है वो इसे माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ पाई जाती है, ये भी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। 4th नंबर पे आ जाता है टेपिटम। और ये जो टेपिटम होता है वो सिंगल लेयर के रूप में पाई जाती है, सिंगल लेयर के रूप में पाई जाती है, और सबसे अंदर की ओर पाई जाती है। मतलब बाहर से एपिडर्मिस होता है, उसके अंदर की ओर एंडोथीसियम, उसके बाद मिडल लेयर, उसके बाद ये टेपिटम पाई जाती है। तो टेपिटम एक सिंगल लेयर के रूप में पाई जाती है। और ये जो टेपिटम होता है वो इस माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों ओर पाई जाने वाली फर्स्ट लेयर होती है। इसका मतलब एंथर में आउटसाइड टू इनर साइड की ओर होती हैं, तब तो टेपिटम अंदर की ओर पाई जाती हैं। और जब अपन माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया को ये चारों तरफ से कवर करने वाली फर्स्ट लेयर होती है, ये भी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ ये टेपिटम जो होती है वो पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जो होता है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड भी करवाता है। ये जो टेपिटम होती है वो सिंगल लेयर के रूप में होती है, और इसके 2 टाइप होता है ना, टाइप से ऑफ टेपिटम, टाइप्स ऑफ
टेपिटम, टेपिटम के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है जिसको अपन अमीबॉइडियल के नाम से, अमीबॉइडल या पेरीप्लाज्मोडियल के नाम से जानता है। पहला टेपिटम का जो टाइप है वो अमीबॉइडल के नाम से जाना जाता है, जिसको पेरीप्लाज्मोडियल भी कहते हैं। और सेकंड इसका जो टाइप आता है उसको अपने सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर, सिक्रेटरी, और इसको हमें ग्लैंडुलर के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार टेपिटम दो टाइप का होता है। सबसे पहला जो टाइप होता है जिसको अमीबॉइडल या पेरीप्लाज्मोडियल भी कहते हैं, यहाँ पर जो टेपिटल की जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स जैसे इस प्रकार से ये टेपिटम की जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स से टेपिटम वाली इन सेल्स की जो लेयर होती है वो इनर साइड की ओर रप्चर हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। अंदर की ओर ये ब्रेकडाउन होने से कारण, या ब्रेकडाउन होने या टूट जाने के कारण इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म अंदर की ओर चला जाता है और पोलन ग्रेन के चारों तरफ जमा हो जाता है। इस प्रकार को इसको अपन बोलते हैं अमीबॉइडियल, क्योंकि यहाँ जो साइटोप्लाज्म होता है वो अमीबा के जैसे मूवमेंट करता हुआ इनर साइड की ओर चला जाता है। सेकेंड जो टाइप होता है सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर, इसके अंदर क्या होगा कि ये जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर ये जो सेल वॉल होती है इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, और इसका ब्रेकडाउन न होकर के ये कि ग्लैंड्स की तरह यहाँ से कुछ मटेरियल को सिक्रेट करता है, और वो मटेरियल यहाँ से सिक्रेट होने के बाद अंदर की ओर पोलन ग्रेन के चारों तरफ जमा हो जाता है। तो यहाँ से ग्लैंड्स की तरह सिक्रेशन करने की वजह से इनका नाम सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर का नाम दे दिया गया। तो यहाँ दो टाइप के ये होते हैं, ज्यादातर सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टाइप का ये टेपिटम पाया जाता है। अब यहाँ पर ये जो टेपिटम की जो सेल्स होती है, ये सेल्स ऑफ टेपिटम, इन सेल्स ऑफ टेपिटम का मेन फीचर्स क्या होता है, इनके मेन कैरेक्टर क्या होता है कि इनके अंदर साइटोप्लाज्म ज्यादा डेंस होता है, ज्यादा डेंस होता है, और इसके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और दो न्यूक्लियस होता है, साथ ही अधिक साइटोप्लाज्म डेंस होता है, इसलिए ये यहाँ पर न्यूट्रिशन मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं जो कि पोलन ग्रेन को हेल्प करते हैं। यहाँ ये जो सेकंड टाइप अभी बताया मैंने सेक्रेटरी वाला या ग्लैंडुलर, इसके अंदर क्या होता है कि टेपिटम सेल्स के अंदर कुछ ऑयली टाइप की कुछ ड्रॉप्स होती हैं, है ना, ऑयली ड्रॉप्स पाई जाती हैं, मतलब वसा या तेल की बूंदों के रूप में स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनको हमें प्रोयूबिस के नाम से जानते हैं, प्रोयूबिस के नाम से जानते हैं। प्रोयूबिस का मतलब रहता है ऑयली ड्रॉप्स विच फाउंड इन टेपिटम सेल्स। और ये प्रोयूबिस बॉडी जो होती है, प्रोयूबिस बॉडी जो ऑयली ड्रॉप्स होती है, ये यहाँ से सिक्रेट होने के बाद जैसे अंदर की ओर चली जाती हैं तब ये यूबिस बॉडी के अंदर चेंज हो जाती हैं, यूबिस बॉडी के अंदर, और ये पोलन ग्रेन के चारों तरफ जमा होकर के और पोलन ग्रेन के आउटर सरफेस को क्या कर देता है, स्टिकिया म्यूसिलेजिनस बना देता है। इस प्रकार यहाँ इसे टेपिटम के अंदर की ओर जो स्ट्रक्चर होती है जिसमें पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, जिनकी सरफेस स्टिकी म्यूसिलेजिनस होती है, और इन पोलन ग्रेन को प्रोवाइड करवाता है न्यूट्रिशन, और इसका नाम यहाँ पर टेपिटम है। इस प्रकार चारों लेयर मिलकर के इसे पोलन से क्या एंथर को बना देते हैं। अब यही सेम क्वेश्चन जो होता है इसको हमें क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ए माइक्रो स्पोरेंजिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होने के कारण इसको हम टीएस ऑफ एंथर वाली स्ट्रक्चर है उसी के अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर हो जाती है, इसलिए हम इसको डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। इस प्रकार ये एंथर का डेवलपमेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया बन जाती है, माइक्रोस्पोर टेट्रेट के रूप में पाए जाते हैं, और वो फिर पोलन ग्रेन में बदल जाता है। उसके बाद देखिए लास्ट में आता है कि जैसे एंथर मैच्योर हो जाता है तो इनकी जो लॉन्गिट्यूडिनल जो ग्रो होती है वहां पर कुछ होल छिद्र पोर्स होते हैं, और इसे एंथर के स्प्लिट होने की वजह से पोलन ग्रेन यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर,
इनको हम स्टोमियम कहते हैं। मैच्योरेशन के टाइम पे पोलन ग्रेन यहीं से बाहर की ओर रिलीज हो जाते हैं। इस प्रकार अपना टीएस ऑफ एंथर या डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया का टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पर। और इसके आगे अपन माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होता है या माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं तो उनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये मेन जो अपना टॉपिक है वो तो है टीएस ऑफ एंथर। अब यहाँ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया जो आएंगी उसके बारे में चर्चा अपन और आगे जो पार्ट होगा उसमें करेंगे। और आप हमारे इस चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए, इसी प्रकार आप हमारे चैनल में बने रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारे इसको लाइक कीजिए और साथ ही साथ नेक्स्ट से पार्ट के लिए आप हमें कमेंट्स लिख करके भेजते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।